दिल्ली में सिर्फ 2 दिन बचे हैं वोटिंग होने में और ऐसे में सियासत जो है वो और बढ़ती जा रही है। ऐसे में केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई है। इसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में मुलाकात भी की है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल स्पोक पर्सन नलिन कोहली जी। नलिन कोहली, जिस तरह से केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की है, अब आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है अपने आप को छोड़ के केजरीवाल जी ने कोई ऐसा शख्स या कोई संस्था नहीं छोड़ा होगा जिस पर उन्होंने आरोप नहीं लगाए होंगे। जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, लगातार देश में चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बदलती रही हैं। भाजपा की कई सरकारें बनी है, कई जगह और सरकारें बनी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये सारे चुनाव जो है फर्जी थे। वैसे भी केजरीवाल जी की शायद संवैधानिक संस्थाओं में आस्था कम है। कभी न्यायपालिका के विरुद्ध बोलते हैं, कभी विधान पालिका के विरुद्ध बोलते हैं, कभी मीडिया के विरुद्ध बोलते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध बोलते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर शंका जताते हैं। तो इसीलिए अपने आप को छोड़कर उनकी शंका सब पे रहती है। उन्होंने अब इस मुद्दे पर इसकी शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। अगर कुछ गड़बड़ी निकलती है तो इस पर बीजेपी का कोई संज्ञान लेने वाली है? अरे क्या बात कर रहे हैं, हर आशंका पे गड़बड़ी। अगर उनको रात को सपना आ जाए कल पेड़ गिरने वाला है, मुझे चोट लगने वाली है, तो इसमें बीजेपी को सोचना चाहिए। जिस व्यक्ति की पूरी मानसिकता ही भय की मानसिकता है और हर समय अराजकता की है या प्रश्न पूछने की, आरोप लगाने की, वो तो रोज ही सवाल करेंगे। वो ज्यादा अपने सवाल आप लोगों की भलाई के लिए करते हैं। वो चाहते हैं कि वो मीडिया में बने रहे तो कुछ भी कह दे। तो इसीलिए उनकी एक अलग प्रकार की राजनीति है। विकास से कोई लेना देना नहीं और एक कोई सकारात्मक सोच से लेना देना नहीं। लगातार सर्वे में बीजेपी दूसरी पार्टी बनकर सामने आ रही है, क्या लेंगे अब इसके लिए? कोई बीजेपी आगे कुछ काम करने वाले? सिर्फ 2 दिन बचे हैं इलेक्शन के। इसको एक और रूप से देख लीजिए। 2014 के लोकसभा के चुनाव में हर सर्वे में कहा जाता था कि सरकार तो स्पष्ट बहुमत की बनेगी नहीं, भाजपा आगे भी निकल सकती है या पीछे भी रह सकती है, लेकिन देश की जनता तय करती है। वैसे ही कई सर्वेज जो है लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए। सैंपल साइज पर यह डिपेंड करता है, कहाँ किस एरिया में आपने किया, कितना छोटा सैंपल साइज है, तो इससे कई चीजें बदल जाती है। वही लोग जो आज अपने सर्वे के दावे कर रहे हैं, 1 साल पहले उनके सर्वे तब भी नहीं खड़े हुए थे। तो क्या माने कोई चमत्कार होने वाला है फिर आगे? चमत्कार क्या होता है? अगर सर्वे अगर गलत हुआ तो इसमें चमत्कार क्या है? वोटर तो हमेशा वोट देते हैं। अल्टीमेट जो निर्णय होता है वो सर्वे नहीं होते, वो वोट पे होते हैं और ये जनता पे छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ नलिन कोहली, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी लगातार जिस तरह से सर्वे में दूसरी पार्टी बनकर आ रही है, उनका कहना है कि कोई चमत्कार नहीं बल्कि ये इसको दूसरी तरह से लिया जाना चाहिए, जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल करी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनावों का हवाला भी यहाँ पर बीजेपी सरकार देती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ गुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।